स्टोरी का नाम है जीरा गोली। कोलकाता के फूड लवर्स के बीच चाइना टाउन अपने चाइनीज़ फूड के लिए उतना ही फेमस है जितना चाइना टाउन में जितेंद्र राउत उर्फ जीरा के हाथ का बना हुआ चाइनीज़ फूड। सीएफओ में चीफ शेफ के तौर पर किचन संभालने वाले जीरा के हाथों का ही कमाल है कि दूर दूर तक फेमस हो चुके इस सीएफओ यानी चाइनीज़ फूड आउटलेट में टेस्ट बड्स की एक्सरसाइज के लिए आने वाले चाइनीज़ फूड लवर्स को बैठने की जगह कम ही मिल पाती है। लोग हाथों में अपनी प्लेट्स में सजा टेम्पटिंग फूड लेकर सिर्फ सीएफओ के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर सड़क तक खड़े होते हैं और वहाँ ये लोग चटखारे लेते हुए अक्सर जीरा के हाथ से बने खाने की तारीफ करते हुए मिल जाते हैं। आज भी ऐसा ही एक दिन है। लोगों की भीड़ आउटलेट के बाहर तक जमा है और जीरा किचन में शेफ़ की यूनिफॉर्म पहनकर अपने काम में पूरी तरह से मगन है। किचन में लगे हुए फ्लैट टेलीविज़न पर चल रहे शो में आज इंडिया के साउथ इंडियन फूड के बारे में चर्चा हो रही है। शो की एंकर मुंबई के किसी फेमस होटल के किचन में साउथ इंडियन मेन्यू संभालने वाली शेफ़ गौरी लालवानी उर्फ गोली से सवाल जवाब कर रही है। जीरा तो गोली के मासूम चेहरे और उसकी बच्चों जैसी मुस्कान को देखकर ही गोली पर फिदा हो जाता है। उस पर गोली का भी जीरा की तरह एक शेफ़ होना जीरा को गोली की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जीरा अपना काम छोड़कर उस लड़की गोली के बारे में जानने के लिए टीवी के पास आकर खड़ा हो जाता है। शो में बस साउथ इंडिया के खाने को लेकर बात हो रही है और गोली के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शो की शुरुआत में ही टेलीकास्ट हो चुका है। जीरा बड़े ध्यान से गोली को एंकर के सवालों का जवाब देते हुए देखता है। इस बीच जीरा गोली के मुस्कुराने, उसके हंसने और उसके बात बात पर शुद्ध हिंदी के बीच इंग्लिश वर्ड्स को ब्रिटिश लहजे में यूज़ करने को नोटिस कर रहा है। जीरा को फ़िलहाल ना तो एंकर के सवालों से कोई मतलब है और न साउथ इंडिया के खाने से। जीरा तो बस चांद की जैसी खूबसूरत गोली को सामने टीवी पर देखकर मन ही मन खुश हुआ जा रहा है। गोली के बारे में शो के अंत में एक बार फिर बताया जाएगा, इसीलिए जीरा शो के ख़त्म होने पर क्रेडिट्स के इंतज़ार में बाज की तरह टीवी पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठा है। शो के अंत में जैसे ही एंकर के सवाल पर गोली दर्शकों को किचन टिप्स के रूप में फ्रिज की अनचाही स्मेल दूर करने के लिए वहाँ रद्दी न्यूज़पेपर्स रख देने की बात कहती है तो स्क्रीन पर क्रेडिट्स आना शुरू हो जाते हैं। जीरा क्रेडिट्स में आज की मेहमान के बारे में डिटेल्स तलाश ही रहा है कि तभी जीरा के फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आ जाता है। जीरा जल्दी से हाथ धोकर अपने सफ़ेद कोट की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन निकालता है और स्क्रीन पर देखता है कि ये मिस्ड कॉल जीरा के फ्रेंड टू का है। जीरा को टू के इस मिस्ड कॉल का मतलब पता है। जीरा को अचानक ही गोली की याद आती है तो जीरा पलटकर टीवी की तरफ देखता है। शो ख़त्म हो चुका है और वहाँ एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो गए हैं। जीरा आसपास के स्टाफ से पूछता है कि क्या तुमने टीवी पर उस लड़की गोली के बारे में कोई डिटेल देखी? तो जीरा को ना में जवाब मिलता है। जीरा बहुत मायूस होकर अपने काम में लग जाता है। कुछ ही देर में जीरा अपने हाथ में फूड से भरा हुआ एक छोटा पॉलीथीन लिए सीएफओ के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और सबकी नज़र से छुपता छुपाता सीएफओ के पीछे वाली गली में एक पुरानी सी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। यहाँ जीरा के 3 दोस्त 1, 2 और 10 पहले से ही खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जीरा जैसे ही तीनों के सामने खाना रखता है, ये तीनों उस खाने पर टूट पड़ते हैं। जीरा इनकी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसे अपने लाइटर से सुलगाता है और सुहावने मौसम में आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हुए आराम से हवा में धुएं के छल्ले उड़ाने लगता है। कुछ ही देर में सीएफओ का ओनर जीरा के एक जूनियर शेफ़ और 4-6 हट्टे-कट्टे वेटर्स के साथ अचानक ही वहाँ आ धमकता है और जीरा को किचन से खाने की चोरी के इल्ज़ाम में डांटना शुरू कर देता है। जब ओनर जीरा से कहता है कि जीरा इतना हुनरमंद शेफ़ है, फिर भी क्यों इन 3 मुफ्तखोर नशेड़ियों की दोस्ती के चक्कर में अपना अच्छा खासा करियर बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इस बात पर जीरा को गुस्सा आता है, लेकिन जीरा खुद पर काबू रखते हुए ओनर से कुछ नहीं कहता,
क्योंकि जीरा ये बात पहले से ही जानता है कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। लेकिन जीरा ये भी अच्छी तरह से जानता है कि जीरा के टैलेंट की वजह से ही सीएफओ इस चाइना टाउन में एक अलग पहचान रखता है। इसीलिए ओनर ज़्यादा से ज़्यादा जीरा को डांट सकता है या उसकी थोड़ी बहुत सैलरी कट कर सकता है। ओनर किसी भी कीमत पर जीरा को नौकरी से निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जीरा को ओनर की हिदायतों भरी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जीरा का दोस्त टू भी चाइना टाउन और ख़ासकर सीएफओ में जीरा की अहमियत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए ओनर से ज़ुबान संभाल कर बात करने के लिए कह देता है। ओनर खुद जीरा का भला चाहता है, क्योंकि जीरा की भलाई में ही सीएफओ का भी भला है। ओनर जीरा से कहता है कि कितनी बार जीरा ने इसी चाइना टाउन में अपनी गुडविल का यूज़ करके इन तीनों को काम दिलवाया है, और हर बार इन तीनों ने काम में घपलेबाजी करके जीरा की जान पहचान वालों को ही चूना लगाया है। कोलकाता में रहने के लिए एक रूम दिलवा देने के बदले जीरा कब तक इनका एहसान मानता रहेगा, और इन्होंने तो उस रूम को रेंट पर दिलवाने के लिए भी रूम के मालिक से मोटा कमीशन लिया होगा। उस पर ये तीनों हमेशा जीरा के फ्लैट में ही पड़े रहते हैं। जीरा के पैसों पर नशाखोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं और सारा दिन यहाँ वहाँ घूमकर किसी की गाड़ी का पेट्रोल चुराते हैं, तो कभी सड़क पर खड़ी किसी की साइकिल लेकर भाग जाते हैं। आए दिन ये कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते रहते हैं, लोगों से बिना बात के उलझते रहते हैं, भीड़ के बीच पॉकेटमारी करते हैं और अकेले में मौका मिले तो छीना झपटी भी किया करते हैं। जीरा खुद भी इनके साथ रहकर इनके जैसा ही बनता जा रहा है। इसीलिए अब जीरा सीएफओ से इन उठाईगिरों के लिए खाना चुराने जैसी गिरी हुई हरकतें करने लगा है। अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। जीरा जितनी जल्दी हो सके इन लीचड़ लोगों का साथ छोड़ दे, वरना किसी दिन इनकी वजह से जीरा ऐसी चोट खाएगा कि फिर जीरा का संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज़ रोज़ जीरा का सीएफओ से खाना चुराकर इन तीनों को खिलाना किसी तरह ओनर बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन इस बीच जो वैल्यूएबल कस्टमर्स सीएफओ में अपनी टेबल पर वेट करते हुए बिना कुछ खाए पिए वापस लौट जाते हैं, उस नुकसान को ओनर कैसे टॉलरेट करे। फिर ये तो जग जाहिर है कि वन उसी एरिया में लोगों का सामान चुराता है और 10 सीएफओ में आने वाली कॉलेज और स्कूल की लड़कियों को छेड़ता है। टू तो हद करते हुए बेधड़क जब मन चाहे जीरा से मिलने के लिए सीएफओ के किचन तक पहुंच जाता है और आए दिन सीएफओ के स्टाफ से बदसलूकी भी करता है। कस्टमर्स के सामने इन तीनों की ओनर से बदसलूकी और सीएफओ की ख़राब होती इमेज अब ओनर से सहन नहीं हो रही है। ओनर और जीरा के बीच बहुत देर तक चलने वाली ऐसी ही बातों में जब टू बार बार इंटरप्ट करता रहता है, तो बात अचानक ही बढ़ जाती है। ओनर गुस्से में टू को थप्पड़ जड़ देता है। टू थप्पड़ खाकर कहाँ चुप रहने वाला है। टू तुरंत थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही देता है। ओनर के साथ आए वेटर्स टू को पीटने लगते हैं, तो 1 और 10 टू को बचाने के लिए वेटर्स से भिड़ जाते हैं। तो जीरा भी 1, 2 और 10 से अपनी पक्की दोस्ती के नाम पर अपनी जॉब की परवाह किए बिना इस लड़ाई में कूद पड़ता है। ओनर जूनियर शेफ के साथ एक साइड में खड़ा ये सब होते देखता रहता है। वहाँ जीरा अपने फ्रेंड्स वर्सेस वेटर्स के बीच जमकर लात घुसे चलते हैं। ये आसपास पड़ा हुआ टूटा फूटा सामान उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं, तो ओनर को भी चोट आ जाती है। ओनर मामला संभालने के लिए पुलिस बुलाने की बात करता है, तो तीनों दोस्त शांत हो जाते हैं। जीरा अपने इन दोस्तों के फटे हुए कपड़ों और नोचों खरोचों को देखकर ओनर पर ही भड़क जाता है। ओनर ना चाहते हुए भी जीरा जैसे टैलेंटेड शेफ को उसकी इस गुस्ताखी की सज़ा देने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह एक बार फिर जीरा को अपने इन 3 दोस्तों की वजह से अपनी मोटी सैलरी और अच्छी खासी इज्जत वाली जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। उस रात ये तीनों जीरा के साथ कोलकाता की सड़कों पर देर रात तक हुड़दंग मचाते रहते हैं। रास्ता चलते लोगों से सिगरेट छीन लेते हैं और अंधेरे में खड़े किसी के प्राइवेट ऑटो में तोड़फोड़ भी कर देते हैं। दारू पीते हुए बीच चौराहे पर पी करते हैं। अगली सुबह आंखें खुलने पर ये चारों खुद को एक फुटपाथ पर
गंदगी फैलाते हुए सुअरों के बीच पड़ा हुआ पाते हैं।